सो गाइस जो आज की कहानी है ना हमारी, एक ऐसी जगह की है, एक ऐसे पवित्र स्थल की है जो अपने आप में एक पवित्र स्थान है। गंगा घाट है, वहाँ पे स्नान करते हैं लोग, जहाँ पे जाने के लिए लोग भीड़ उमड़ जाती है। इतने ज़्यादा लोग, साधु संत आदमी, सारे लोग उस जगह पे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद, जो अभी महाकुंभ लगने वाला है 2025 के अंदर, इसी के बारे में। तो गाइस ये कहानी जो है 2012 की है, जो एक फैमिली के साथ घटी थी। उनका 2 बेटे थे, उनके साथ एक घटना घटा था। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था अमित। तो गाइस रोहित के साथ कुछ ऐसा घटना घटा था ना, एक साधु के साथ घटना घटा था। उसने रोहित ने कुछ ऐसा काम कर दिया था। तो लोग, उनकी फैमिली, 2 बेटे और मॉम डैड उनके मेले में घूमने के लिए जाता है और जा रहे थे घूमने, और सारे लोग, साधु संत, वहाँ के आदमी, सारे लोग स्नान कर ही रहे थे। वो भी स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनका बेटा जो रोहित था, नया था, उसे कुछ नहीं पता था, एकदम भोला भाला था, और वो भी स्नान करने के लिए जाता है। नदी में स्नान करता है। स्नान करने के बाद, स्नान करके सारे लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद सारे लोग कहते हैं कि हम अब मेला घूम लेते हैं। मेला घूमने के बाद घर चलेंगे। मेला घूम रहते हैं, इधर उधर सामान वामान ले रहे थे। लेने के बाद रोहित का नज़र एक कोने पे साधु बैठा होता है, उसके पास जाता है, और जैसे लगता है ना रोहित को उस तरफ खींच रहा है। कोई शक्ति उसे कुछ खींच रहा है, उस तरफ आकर्षित कर रहा है। बस अपने भाई से बोलता है रोहित, अमित से, कि भाई हम वहाँ पे चलते हैं उस साधु के पास, कुछ पूछते हैं अपने बारे में कि हमारे साथ कुछ क्या होगा आगे भविष्य के बारे में। वो बोलता है उसका अमित भाई कि भाई मत जा, और तबियत में भी लीन है, अभी मत जा, हम बाद में चलेंगे। वो बोला कि मैं अभी जाना है। तो भाई वो चला गया, रोहित साधु के पास चला गया। वो काफ़ी बुलाया, पर साधु जो थे वो नहीं सुने। वो तपस्या में पूरे तरीके से नहीं थे। वहाँ पे पास में एक डंडी था, और डंडी से वो साधु को चुभाने लगा। चुभाने के बाद अघोरी अचानक से उठता है, आंखें खोलता है अपने, और रोहित उसे देख कर एकदम पूरा डर जाता है। डरने के बाद साधु वहाँ पे मुस्कुराता है। मुस्कुरा के वो बोलता है कि तू आ गया, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद अपने गले से एक माला निकाल कर रोहित को देते हैं, और रोहित उस माला को लेकर काफ़ी खुश होता है, और उस माला को लेने के बाद लेकर अपने फैमिली के साथ फिर से मेला में आ जाता है। फिर सारे लोग, उनका फैमिली अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रात हो जाता है। रात को रोहित सोने जाता है। सोने जाने के बाद उस माला को गले में पहन कर सो जाता है, और अचानक से उसे सपना आता है, और सपने में उसे भूत, प्रेत, एक काला साया दिखता है, और उस काला साया देखकर रोहित वहीं पर पूरा तरीके से डर जाता है, और वो माला उतार के तुरंत नीचे फेंक देता है। फिर सो जाता है। सोने के बाद एक दिन अपने अलमारी सफाई कर रहा था। सफाई करने के बाद वो माला उस अलमारी में देखता है। वो चीज़ देख कर हैरान हो जाता है कि सोचा कि माला मैंने नीचे फेंक दिया था, ये अलमारी में कैसे आ गया, अलमारी में कैसे आ गया। और माला लेकर वो सीधे अपने मम्मी के पास आया। और पूछा कि माला कैसे वहाँ पर आ गया। उनको मम्मी ने बोला कि मैं नीचे देखा था, नीचे उठाकर उस अलमारी में रख दिया। जब बोला ठीक है। उसके बाद रोहित देख रहा है कि जब से माला आया है हमारे घर में सारे लोग बीमार हो जा रहे हैं। उनकी मम्मी बीमार हो चुकी थी, उनका पापा का बिजनेस पूरा तरीके से डाउन हो गया था, उनका भाई का बिजनेस भी डाउन हो गया था एकदम। और देख कर उसे शक हो रहा है कि इस माला के आने से हमारे फैमिली में बहुत सारा परेशानी हो गया है। और वो बात इग्नोर करके उस माला को ले जाकर डस्टबिन फेंक देता है। फिर रात को सो जाता है। फिर सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद वो टीवी देखता है, और टीवी देख ही आता है ना, अचानक से कुछ पीछे लगता कि मेरे पीछे से कोई देख रहा है, कोई काला सा। देखा कि वो काला, जो सपने में काला साया दिखा था, वही साया फिर से वही दिखता है। और रोहित उस चीज़ को देख कर काफ़ी डर जाता है। देखने के बाद पूरा तरीके से डर जाता है, जल्दी से वहाँ से भागता है। फिर दूसरे दिन
रोहित डिसाइड करता है मैं इस महाकुंभ में जाऊँगा, उस मेले के अंदर, और उस अघोरी से, उस साधु से मैं मिलूँगा और जाकर अपने समस्या का समाधान कराऊँगा। और सीधे बस पकड़ता है। बस पकड़ने के बाद सीधे उस इलाहाबाद के लिए रवाना होता है, महाकुंभ के लिए। और जा ही रहा था, बस रास्ते में बस रुकता है और कैंटीन में वो खाना खाने लेके जाता है। खाना खा ही चुका था और बस से अपने बैग से पैसे ही का देने वाला था, और बस उस बैग के अंदर देखा कि वही माला जो उसने डस्टबिन में डाला था, वही माला फिर उस बैग के अंदर है। फिर वो बस में बैठा। बस में बैठने के बाद उसे फील हो रहा था कि मेरे साथ वही आत्मा जो मेरे साथ साथ चल रही है, उसे लग रहा था। बट वो इलाहाबाद पुग गया उस कुंभ के अंदर। वो सीधे दौड़ते हुए भागा उस बाबा के पास। वहाँ पे देखा 20 सेंटर के अंदर वही साधु जो उसने माला दिया था, वहाँ पर दौड़ते हुए गया, वहाँ पे गिरा और वहाँ पर फूट के रोया, खूब रोया उस साधु के पास। साधु ने कहा कि मूर्ख, तूने कुछ ऐसा किया, मेरे साधना में तूने भंग किया, इसलिए तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। आज के बाद ऐसा मत करना, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, ला मुझे माला दे। और रोहित झट से वो माला साधु जी को दे देता है। और माला देने के बाद रोहित का मन पूरा तरीके से हल्का हो जाता है। और रोहित वो चीज़ देखता है ना कि माला लेने के बाद साधु गले में डालते हैं और उनके ऊपर, सर के ऊपर वही काला साया जो रोहित को बार बार दिखता था, सर के ऊपर धीरे धीरे साधु के अंदर समा रहा होता है। उसके बाद रोहित कभी भी किसी का साधु का अपमान नहीं किया, तपस्या भंग नहीं किया। उसके बाद रोहित फिर से जाकर संगम में स्नान किया। स्नान करने के बाद सीधे अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद सारे लोग को अपना बात बताया जो उसके साथ घटना घटा था। उसके बाद सब कुछ उसके अंदर, उसके घर परिवार के अंदर सब कुछ सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद सारे लोग अच्छे से रहे। और इस साल भी वो फैमिली, रोहित और उसके मॉम डैड अमित उसका भाई, इस साल भी महाकुंभ के अंदर आने वाले हैं 2025 के अंदर, जो भी लगने वाला है। तो आज कहानी कैसा लगा कमेंट करिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।